हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेके रिश्तों तक। तो है ना, ये आज तारीख है 4 नवंबर और दिन है मंगलवार और मॉर्निंग का समय है। ये 5 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं है ना, बच्चे स्कूल जाऊँगे तो उनके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और आप सब कैसे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड शुरू हो रही है, तो दिन भी बहुत लेट निकला है, 5 बजे के लगभग। तो यहाँ से ना अपने घर के काम शुरू हो जाए हैं। और आज का टॉपिक है जो वो थंबनेल देखकर आप सब समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करूँगी। तो काम तो देखो चलते रहेंगे। तो मैं चलो अपना जो टॉपिक है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँ। क्योंकि आजकल है ना, मतलब बहुत सी महिलाएं हैं जो कि खुद अपने पैसे कमाना चाहो हैं और खुद ये सोचती हैं कि हम थोड़ी बहुत घर में भी हेल्प कर लें। किसी के घर की परिस्थिति इसी वो है कि भाई क्योंकि महंगाई है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक आदमी जो कमावा है या सरकारी जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है, और प्राइवेट भी ऐसी है जो कि घर का खर्चा पूरा नहीं हुआ है। तो कई महिलाएं सोचती हैं कि भाई हम अपने जैसे कि पति की हेल्प करें, घर में कुछ हेल्प करें और बचत भी करें। बचत तो देखो महिलाएं करती ही हैं, मतलब पैसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पैसे बचाने के साथ साथ कमाना भी ज़रूरी है। तो वो घणकरी सोचे हैं कम क्या करें, क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते हैं। कोई इसी हो हैं कि कम पढ़ी लिखी हो हैं, जॉब नहीं कर सकती, कोई बिल्कुल भी अनपढ़ हो हैं। और जो पढ़ी लिखी हैं आजकल वो भी भाई घर में जैसे काम है तो बाहर जिन्हें काम करने की वो इजाज़त नहीं मिले है तो वो बाहर जॉब नहीं कर सकती हैं। तो उनकी पढ़ाई फिर वो ऐसे ही रह जाए है घर गृहस्थी में, मतलब खो जाए है, वो अपने सपने ने दाब ले हैं, मतलब भूल जाए हैं कि भाई हमने कोई सपने देखे थे। तो और फिर ये हो जाए है कि अब है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि घर बैठे भी बहनें हैं जैसे कि कम पढ़ी लिखी हैं या मेरी तरह हैं, और पढ़ी लिखी भी काफ़ी जो है घर में रह कर न अपना बिजनेस कोई भी कर सके हैं। तो आजकल है ना सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन पर सोशल मीडिया पर काम कर सके हैं, जिसमें भी जो हुनर है, जैसे कि किसी में खाना बनाने का हुनर है भाई, कुकिंग का है, या फिर किसी का कढ़ाई का है, किसी का जो पढ़ी लिखी है वो ट्यूशन ऑनलाइन चला सके हैं और क्लास लगा सके हैं ऑनलाइन। और कोई भाई ये है कि बाहर जॉब नहीं कर पाऊँ, वो घर पे भी अपना सूटा का बिजनेस, साड़ी का बिजनेस कोई भी है वो घर बैठे कर सके हैं। और इससे ये फ़ायदा है कि कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, कहीं हमें खर्चा देना भी नहीं पड़ता है। और दूसरा ये कि बाहर हम कोई भी चीज़ काम करा हाँ तो आन जान की भी समस्या हो जाए है, दूसरा किराया हो जाए है, तीसरा हम कोई दुकान नहीं करा हाँ छोटी सी तो उस दुकान का किराया हो जाए है। तो बचत तो लगभग है ना गणकरी ऐसे ही चली जा। लेकिन जब हम घर ने बिजनेस करा हाँ तो वो भी बचत हो जाए है कि हमारा किराया का बच जाए है, आने जाने की मेहनत है वह डूल है वह बच जाए है। तो घर पे ये सब हम कर सकते हैं। और भाई जैसे मैं ब्लॉग बनाऊँ हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो इस तरह भी कर सकें हैं। देखिए काम हम घर का करा हाँ, लेकिन हम एक जॉब की तरह ही हमें सैलरी मिला है। तो ये भी काम है ना बुरा नहीं है बिल्कुल भी। और काम है ना कोई भी हो, अगर लगन है ना हिम्मत है तो कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता। कोई ये नहीं है कि भाई ये काम भी क्या दिखाने का है, क्यों टैलेंट है भाई, किसी में डांस का टैलेंट है करने का, डांस आओ है, किसी में भजना का शौक़ है, मतलब बहुत सारे इतने हुनर हैं। तो हम सोशल मीडिया पर अपना एक चैनल ओपन कर न और हम जिस चीज़ का बिजनेस करना चाहो हाँ वो कर सका हाँ। अगर आप बिना कुछ पैसे खर्च करे और मेहनत से आप कुछ कमाना चाहो ना, तो सबसे बढ़िया है कि आपने कुकिंग आओ है तो घर में खाना तो बनाओ है, तो रोज़ एक ने कोई ना कोई डिश आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप में डांस का हुनर है तो आप डांस की वीडियो बनाकर न डाल सकते हैं। मत कोई पैसे नहीं लागते हैं, बस मेहनत आपकी है। और मेहनत तो देखो हम कुछ भी करा तो मेहनत तो ज़रूरी है, बिना मेहनत के तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है इंसान ने। और इतनी महंगाई में बाहर घूमना फिरना या फिर अपने ही छोटे लेडीज़ के बहुत सारे शौक़ हो हैं, छोटा मोटा सामान हो है, बहुत सी ज़रूरत की ऐसी चीज़ें हो हैं कि हमने बात के लिए पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ा है या फिर किसी से मांगने पड़े हैं, अब ये काम करना है वो करना है। तो
साधारण सा उदाहरण है मेरा। तो आप चैनल बना कर न और वो कर सकते हैं मेहनत। और देखिए समय तो हमें लग गया है कि भाई हमें कामयाब होने में थोड़ा सा तो समय लग गया है, और हमारी क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या पता बहुत जल्द भी हो जाए, क्योंकि मेरा ये चैनल 2-3 महीना में मोनेटाइज हो गया था। और क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी मेहनत करी है, घर के काम के साथ साथ, साफ़ सफाई के साथ साथ मैंने इस पे भी पूरा फोकस रखा है। जो मन में महिला ठान ले है कि मैंने ये काम शुरू करना है और इसमें कामयाब होके दिखाना है, तो वो ज़रूर कामयाब हुआ है। थोड़ा हाँ टाइम लगा है, लेकिन कामयाब ज़रूर हो। अब हम कई बार जॉब देखेंगे या फिर कुछ भी काम करा हाँ, तो उसमें देखो टाइम लग गया है, अपने आगे बढ़ने में समय लग गया है, लेकिन हम कामयाब ज़रूर हुआ हम। तो कमज़ोर नहीं, हिम्मत सी बांध कर न और मन में ठान लेने है कि भाई मैंने ये बिजनेस करना है, ये काम करना है तो करना है। हमने कुछ बातें इग्नोर भी करनी हो, सोशल मीडिया पर हम काम कर रहे हैं तो इग्नोर भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, क्योंकि लोग है ना वो क्या अगर है किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होया करे है तो कोई आगे बढ़ेगा तो लोग उसने पीछे खींचने की भी बहुत कोशिश करे हैं। तो हमें है ना सहन शक्ति भी होनी चाहिए कि हम सब ने इग्नोर करके ना, और जो अपना सपना है उसने पूरा करें, और अपना जो हुनर है अपने अंदर वो हम अपना यहाँ पर करें, दिखाएं और अपना पैसे कमाएं। तो साधारण सर बिल्कुल सरल है, क्योंकि हम है ना अपने घर की भी देखभाल कर सका हाँ, थकावट भी नहीं होती है, कहीं आने जाने की टेंशन भी नहीं रहती है, लेट सेट होने की भी टेंशन नहीं है, भाई घर पे नहीं जाना है, फिर घर के काम की चिंता नहीं है, क्योंकि हम अपने घर का काम करेंगे और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी शुरू करेंगे। तो ये है ना सबसे आसान तरीका। आज के टाइम में महिलाएं बेरोज़गार नहीं है, महिलाओं के पास बहुत सारा काम है। अगर वो पैसे कमाना चाहो हैं तो बहुत सारे वो हैं अच्छे तरीके से और सभ्य तरीके से। अगर हम सोशल मीडिया पर भी काम करा है ना तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 2 आदमी देखनी यही कहेंगे कि हाँ भाई कोई इसमें बुराई नहीं है, अच्छा ही दिखा रही हैं, और अपने सभ्य तरीके से अपने संस्कारा में रहकर न और अपना काम कर रही हैं, चाहे वो कुकिंग का हो चाहे डांस का हो। और जिनकी नज़रें ख़राब हो गई ना तो भाई उन हम चाहे अपना चेहरा भी नहीं दिखावांगे ना तो भी वो उस काम में गलत बताओगे। कुछ देखने वालों का नज़रिया हो जाए है और कुछ दिखाने वालों का भी नज़रिया हो जाए है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सारे डाल के इंसान हैं और काफ़ी डाल के मिले भी हैं। तो ये नहीं है कि हम किसी ने एक गलत कमेंट कर दिया तो हम अपना काम या अपने जो सपने हैं छोड़ दें। उसके लिए बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं यूट्यूब ने कि हम ऐसे लोगों को ब्लॉक भी कर सकते हैं, और जो कि हमारे वीडियो पर कभी ऐसे कमेंट नहीं करे। हालांकि मेरे पे ऐसा नहीं आया है, कोई भी अच्छे सपोर्ट करनी है और अच्छी फैमिली बन जाए है, जो कि हमारे हम सोचते नहीं ना उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी फैमिली बना है हमारे। बिल्कुल ऐसे से हम देखते नहीं हो, लेकिन उनके कमेंट और उनकी अच्छी बातें सुन कर न हमें मतलब ये लगा कि हम कति एक फैमिली के मेंबर हैं सभी, क्योंकि प्रेम ही इतना हो जाए, एक दूसरे के साथ लगाव इतना हो जाए है तो बहुत अच्छा लगा है। तो अभी तो हमें ना काफ़ी दिनों से लाइव भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। तो इसलिए है ना हिम्मत और बढ़ जाए है। थोड़ा हाँ शुरुआत में वीडियो बनाने में घबराहट मेरे भी होया करती, मैं भी ये सोचा करती, डरया करती बहुत ज़्यादा, और बहुत से मेरे पीछे मतलब पब्लिक जैसे गामा में हो जाए, हंगामा की सोच ऐसी हो जाए भाई ये क्या है, क्योंकि जहाँ पर सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा महिलाएं वो करें तो थोड़ा सा 1-2 बार बोला, लेकिन बाद में फिर कोई नहीं बोलता है। हम सही कर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने साधारण सा वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सी बाण है कि पैसे कमाने का मन कर रहा है या फिर सोशल मीडिया पर काम करने का मन कर रहा है, तो कुछ हिचकिचाहट हो उनके अंदर कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम अपना आपा ठीक रखेंगे, हमारा खुद पे हमें विश्वास है और हमारे परिवार ने हम पर विश्वास है तो कुछ गलत नहीं होता और सब अच्छा हो। 3 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, अच्छा खासा बेनिफिट है। तो बस कुछ ये है सोशल मीडिया की मतलब यूट्यूब की पॉलिसी हैं उनको हमने पार करना वो है कि उनसे उनकी पॉलिसी होने के बाद मोनेटाइज हो जाए चैनल, और उसके बाद हम अर्निंग कर सकते हैं। व्यूज़ चाहे थोड़े आओ चाहे घने आओ, जितने व्यूज़ आए उस हिसाब से हमारी अर्निंग हो जाए हम। तो देखिए घर पे ने सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी करूँगी मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा।
तो हम लाइव करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी है, मतलब एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा कि लड्डू गोपाल जी हैं आपके यहाँ पर, और लड्डू गोपाल जी के तो बहुत मतलब कड़ी वो है, सेवा वो है कि भाभी जी कर ले हैं क्या। तो मैं तो करुण से भी मैंने यही बात की थी कि देखिए लड्डू गोपाल जी या फिर कोई भी भगवान वो ये नहीं कहेगा पूरा दिन मेरे ऊपर ही सेवा करो या फिर मेरा ही मतलब वो रखो, अगर भाई सब काम छोड़ दो पूरा खान पीन पर नहीं। आपने एक बात और सुनी होगी कि भगवान है ना सिर्फ भोग के भूखे हो हैं, ना कि पकवान ना के भूखे होंगे। उन्हें है ना सच्चे मन से भोग लगा दो और उसी में भगवान खुश हो जाए हैं। आपने गणेश जी की कहानी भी सुनी होगी विनायक महाराज की, तो उसमें भी जैसे एक छिट्टक ही भूखे हो हैं भगवान जी, और कैसे नहीं। और देखिए सुबह शाम पूजा करना और सेवा करना, और मैं ऐसा नहीं है कि भाई पूरा दिन लड्डू गोपाल जी में बिताऊं। जैसे हम अपनी दिनचर्या है हमारी है 2 टाइम हम खाना खाते हैं, ऐसे ही सुबह शाम हम पूजा पाठ करते हैं, स्नान करवाती हूँ, भोग लगाती हूँ। और उसके बाद ये है कि भगवान जी जहाँ पर उनका स्थान है वहाँ पर अच्छी साफ़ सफाई रखती हूँ, और नुआना धुआना यानी कि कपड़े का उनका पूरा ख्याल रख कर न, और इस तरह से मैं पूजा करूँ तो भगवान जी ये नहीं कहते हैं कि हमें उठाए उठाए आप यहाँ घूमो वहाँ घूमो या फिर पूरा दिन हम पर हमें पकवान बना बना कर दो। लेकिन मन से पूजा की योड़ी है ना, तो 2 टाइम की वो है उसमें भी भगवान बहुत प्रसन्न हो हैं। और जय भगवान मान लो हम लड्डू गोपाल नहीं ला रहे हैं तो भी हमने अपने घर में है ना 2 टाइम तो दीपक जरूर लगाना चाहिए सुबह शाम, इससे है ना अच्छा वातावरण रहे। और जैसे कि काफ़ी महिलाएं हों काफ़ी आदमी हो हैं अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, जैसे कि टोने टोटके जादू, ये दूसरे का मतलब किसी के घर में खुशहाली हो तो होली दिवाली इन तीज त्योहार पर गणकरे कराया करे हैं काफ़ी टोने टोटके, जिनके भाई औलाद नहीं हो है या फिर कोई दिक्कत हो कोई प्रश्न हो तो सियाने दिवाने हम जो महिलाएं बढ़ जाए हैं तो उनका अंधविश्वास सा हो जाए तो वो ऐसे काम बहुत करे हैं। अगर हमारे घर में दोनों टाइम दीपक जला है, हम अपनी आरती करा हैं घर में भगवान जी की, तो कोई दूसरा फिर कुछ भी करो उसके बारे में जो अंधविश्वास के लोग हैं टोटकाड़े हैं उन पहने फिर ना तो हमारा ध्यान जा और ना ही कुछ हो उनके करने से। क्योंकि भगवान की हम अच्छे से अपने घर में दीपक बाती कर रहा, तो ये ज़रूरी है कि हर घर में ना सुबह शाम आरती भगवान जी की ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप कोई भी भगवान को मानते हैं या फिर वैसे भी हर घर में जैसे शिव जी की, तुलसी माँ की, मसूरिन की, लक्ष्मी माँ की, शेरा वाली माँ के, भगवाना की फ़ोटो तो हर घर में है। तो इसलिए अपने माइंड भी ठीक रहे है पूजा पाठ करने से और अपने अंदर शांति भी बनी रहे है, जल्दी गुस्सा नहीं आओ है। तो मैंने है ना बहुत सारी ये बातें रियलाइज़ करी हैं कि जब से मैं अपने घर में सुबह शाम दीपक जलाऊँ हूँ आरती करूँ हूँ, लड्डू गोपाल जी जब से इस घर में आए हैं तो मेरे है ना इन बातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे घर पे कोई कुछ भी कर जाओ। और क्योंकि मैंने भगवान पे विश्वास है हमारा कभी गलत नहीं होगा कभी बुरा नहीं होगा जब हम ठीक अपने रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं इन अंधविश्वास की बात पर यकीन भी नहीं कराया करूँ। हाँ सामने वाला चाहे खुश हो लो करके ना भाई जादू कर दिया इनका कुछ होगा टोटका कर दिया, क्योंकि गणकरा की सोच ऐसी हो जाए है कि वो दूसरों के घरों पे कुछ न कुछ बाब्या के कहने आते कुछ न कुछ करते रहे हैं, तो उन चीज़ों पर ना फिर ध्यान नहीं रहे। और ये बातें हैं तो मैं तो सभी बाणन कहूँगी लड्डू गोपाल जी को नहीं ज़रूरी है भाई लड्डू गोपाल जी हो सीधे घर में दीवा बाती हो, घर में दीवा बाती करनी चाहिए, वैसे भी अच्छा हो है घर का वातावरण माहौल बदल जाए कुछ समय के बाद है ना, खुद करोगे ना तो खुद नहीं महसूस होने लग जाएगा। और मेरा तो लड्डू गोपाल जी पे इतना मतलब विश्वास इतना यकीन है ना, घर में आने के बाद मेरी दुनिया मेरे मतलब सपने सब कुछ बदल गया। जो मैंने नहीं सोचा था ना वो भी हमारे घर में हो गया, जो मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं यूट्यूब पे या फिर मैं इतनी जल्दी अपना सपना है वो पूरा कर पाऊँगी और घर में इतनी खुशहाली हो। मतलब ये है कि बुराई जो है ना वो घर में आंधी नहीं है, भगवान का वास रहे घर में और अच्छे विचार रहे हैं और बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ा है। तो भाई यहाँ पर है ना आज बड़का का मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो मेरा कुदरती ही ध्यान आ गई और पहली बार बना रही थी और है ना चीज़ और वो नहीं थी जो टमाटो सॉस हो है या फिर चिली सॉस हो है, ग्रीन चिली सॉस तो था लेकिन वो दूसरा नहीं था।
और ना ही ये पिज़्ज़ा सॉस था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने घर पे ही थोड़ा जो सामान बचा हुआ था, कुछ मसाले रखे थे और अचार के जो वो मसाले मिक्स करके ना, और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था इसका दही में, और चीनी डाली थी, नमक डाला था, कुछ रेस्ट दिया था। तो उसकी रोटी सी बना कर ना मैंने प्लेट पर फैला लिया है तेल लगा कर ना, और सिंपल है बनाया है बिना चीज़ का। लेकिन पिज़्ज़ा ऐसा बनकर ना तैयार होया है। और फिर शाम ने ना पति देव जी ले आए थे चीज़ और वो मार्केट से टमाटर सॉस और वो, फिर वो दूसरा हमने बनाया था, वो कल दिखाऊंगी, कल की वीडियो में आवा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने एंड कर दिया था। तो ये मेरा नॉर्मल पिज़्ज़ा है, और मैंने नहीं पता था इतनी आसान तरीके से पिज़्ज़ा घर पे बनकर ना तैयार हो गया है। तो बनने के बाद दिखाएंगे। तो दोस्तों पिज़्ज़ा बनकर हो गया है रेडी, और बिना चीज़ का और बिना चिल्ली सॉस या फिर टमाटर सॉस, कुछ भी नहीं है, ग्रीन सॉस कुछ भी नहीं है, बस घर के ही कुछ मसाले थे और कुछ सामान था घर का ही, नॉर्मल सब्जियां थी वो डाली हैं, और देखने में ऐसा लग रहा था तो चिल्ली सॉस और वो सारे चीज़ मिक्स हैं। तो भाई अनिरुद्ध के लिए है ना बना दिया है, ये शुक्ल मताते साथ रो रहा था, है भाई आप मेरा सिंपल ही बना देते। तो अब बन के तैयार हो गया, देखा कैसा बना है, देखा है अब देखना कैसा है। और पहली बार बनाया भाई, मन नहीं पता था इतना आसान हो है घर पे वो बनाना। तो एक बार मैं कढ़ाई उठा के दिखा दूँ, वैसे पक गया ये, बस वो देखिए, और अच्छा खासा फूल रहा है। मैं बैक कैमरा करके दिखा दूँ। तो देखिए पिज़्ज़ा बनकर हमारा हो गया है तैयार, बिल्कुल मार्केट जिस साइज पर बस चीज़ और होती ना, तो एक नंबर का पिज़्ज़ा बनकर ना तैयार होया था। और 20 मिनट कैसा बना है, फुल में अच्छा है, अच्छा है। तो भाई बच्चा ने तो लगा है अच्छा, मैं और खा के देख लूँ हूँ, और पति देव वगैरह रखे हूँ मैं कढ़ाई में, वो आऊँगे ऑफिस में तजिद खा के चेक कर देंगे। लेकिन मैंने पता है घर पर कढ़ाई में बनवाया करेंगे, अवन की कर देंगे टाल, क्योंकि इतना आसान तरीके से इतना अच्छा बनकर न तैयार होया है ना, बहुत ही बढ़िया। तो भाई मैं और चक्कर देख लूँ कि साग बन रहा है तो गर्म थोड़ा, मस्त बन रहा है। बस थोड़ा वो होता ना चीज़ और चिल्ली सॉस है ना, सॉस भी होता है हाँ, तो भी गजब गजब लग कर। तो आज का आप लोग साफ सभी ने कैसा लगा है, आप ट्राई करके देखना, 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाए, कोई मेहनत नहीं लगती, कोई वो नहीं लगती। कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो और क्या बोलूँ मैं, भूल गई पिज्जे के चक्कर में। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।